अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया था, जिसकी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी। राइट बाय सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट किता ख़त का अमूदी नासिफ। इसकी मैंने आप लोगों को डायग्राम बना के भी वाज़ेह करवाई थी। और इसके अलावा बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल ज़ाविये का नासिफ, इसकी भी मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर करवाई थी। और यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग भी करवाई थी वो दूसरी। और हमारे पास आज हम लोगों ने इसके अलावा हम लोगों ने जो सा थ्योरम नंबर 1 किया था, जिसमें था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो इसके उर्दू में अगर इसकी हम लोग ट्रांसलेट करें तो आ जाता है कि अगर एक नुक्ता किसी खिता ख़त के अमूदी नासिब पे वाक़ हो तो इसके सिरों से मसावी फ़ासला होता है। इसमें ये हमारे पास आ रहा था कि ए बी हमारे पास गिवन था, और हमारे पास जो सा था एल एम जो सा था वो इसका किता ख़त था, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट पी था, हम लोगों ने ये साबित करना था कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी के मुतवासिल है, बराबर है, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस बराबर है। अब हमारे पास जो थ्योरम नंबर 2 है ना, वो इसके इन्वर्स है। इसमें हमें क्या है कि ऑलरेडी पहले ये बता दिया गया है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि अगर कोई पॉइंट जो सा है, अगर एक नुक्ता किसी किता ख़त के सिरों से मसावी फ़ासला होगा। पहले थ्योरम में हम लोगों ने मसावी फ़ासला होगा ये साबित करना था, लेकिन इस थ्योरम में हमें क्या है कि मसावी फ़ासला होगा वो गिवन है, मसावी फ़ासला होगा वो गिवन है। ऑन द एंड पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट। इसमें हम लोगों ने ये साबित करना है कि अगर ये हमारे पास कि किता ख़त के सिरों से मसावी फ़ासला है तो ये इसके अमूदी के ऊपर जो से है, ठीक है, इस किता ख़त के अमूदी नासिब पे वाक़या होगा। इसमें हमें गिवन था कि वो अमूदी नासिब पे अगर वाक़या हो तो वो क्या होगा, इसके किता ख़त के सिरों से मसावी फ़ासला होगा। लेकिन इसमें इन्वर्स आ गया है। इसमें हमने कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी जो सा साबित करना था, लेकिन इसमें हमें गिवन है कि पी ऑफ ए जो सा है वो पी ऑफ बी के बराबर है। अब ये साबित करना है क्योंकि पी ऑफ ए पी ऑफ बी के बराबर है, तो नुक्ता जो पी है ना वो हमारे पास ए बी के अमूदी नासिब पे वाक़या होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम करते हैं आज थ्योरम नंबर 2। जी 9th क्लास। तो थ्योरम नंबर 2 अभी मैंने आप लोगों को इसकी जो सी है स्टेटमेंट क्लियर करवाई है, इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। तो ये हमारे पास इन्वर्स है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये पता चल जाता है कि थ्योरम में गिवन क्या है और हम लोगों ने प्रूव क्या करना। अगर एक नुक्ता किसी किता ख़त के सिरों से मसावी फ़ासला होगा तो इसके खता ख़त। अब ये हमारे पास आ जाता है जी, इसको देखते हुए हम लोगों ने डायग्राम भी बनानी है और अपना मालूम क्या है, मतलूब क्या है और अमल क्या है वो भी लिखेंगे। जी 9th क्लास। और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इजीली क्लियर हो गया है कि हमारे पास क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले जो सी इसकी डायग्राम जो सी है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डायग्राम के मुताबिक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है ए और बी का। अगर आप थ्योरम को समझे तो फिर आप लोगों के लिए डायग्राम कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ईजी रहता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लेते हैं। जी 9th क्लास के पॉइंट इस तरीके से लेना है कि आप लोगों ने लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन, कि इसके मिड से ए बी के मिड से गुजरे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट ले लिया पी। अब चूँकि पी ऑफ ए पी ऑफ बी गिवन है और हम लोगों ने ये जो वैल्यू है पी सी, इसको प्रूव करना है कि हमारे पास उनसे राइट बाय सेक्टर है। तो इसको आप लोगों ने डॉटेड लाइन से शो करना है। जो उर्दू मीडियम की बुक है वहाँ पे उन्होंने जो सा है क्लियर किया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास यहाँ पे जो सा है ना डॉटेड लाइन से शो करना है, क्योंकि जो भी काम होता है ना अमल में उसको आप लोगों ने डॉटेड लाइन से शो करना है। आज मैं आप लोगों को एक दफ़ा उर्दू मीडियम में भी क्लियर करवा दूँगी। जी 9th क्लास। और बताते हैं हमारा गिवन की तरह। तो इसमें हमारे पास था कि हमारे पास एनी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाय सेक्टर। तो हमारे पास ए बी, यहाँ पे हमारे पास गिवन हो रहा है कि हमारे पास ए बी जोन सी है वो एक लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो आप लोग इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिख लीजिए कि हमारे पास ए बी जोन सा है वो एक किता ख़त है। तो नुक्ता पी जोन सा है पी वो इस तरीके से ए बी के ऊपर वाक़या है कि हमारे पास जोन सा है वो बराबर आ जाता है ए सी, बराबर आ जाता है सच दैट ए सी इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास कॉन्ग्रेंट और मतमासल आ जाता है बी सी के। सो वी कैन से दैट के ए बी पी इज़ ए पॉइंट ऑन ए बी। पी जो सा है ए बी पे कैसा नुक्ता है कि हमारे पास ए सी जो सा है वो मतमासल आ जाता है, बराबर आ जाता है बी सी के। इसमें हम लोगों ने साबित क्या करना है, इसमें हम लोगों ने टू प्रूव में आ जाता है कि हम लोगों ने साबित क्या करना है। जी 9th क्लास। तो अब हम लोगों ने प्रूव में आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास किता ख़त के अमूदी नासिब पे वाक़ है। ये पॉइंट पी हम लोगों ने लिया, तो हम लोग ये साबित कर देंगे द पॉइंट पी इज़ ऑन दी राइट बाय सेक्टर। द पॉइंट पी इज़ ऑन दी राइट बाय सेक्टर, मतलब कि ये हमारे पास उसके अमूदी नासिब पे वाक़ होगा।
हम लोगों ने यहाँ पे ये साबित करना है कि नुक्ता पी जो है वो ए बी के अमूदी नासिफ पे वाक़या है। उसके लिए आप लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन में काम करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे सी के साथ, तो हम लोग लिख देंगे ज्वाइन नुक्ता पी को नुक्ता सी से मिलाया, ज्वाइंट हमारे पास आ जाता है ज्वाइन पी टू सी, नुक्ता पी को नुक्ता सी से मिलाया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रूफ में 9th क्लास आप लोगों ने जो सी है स्टेटमेंट भी लिखनी होती है और इसके अलावा आप लोगों ने रीज़न्स भी लिखनी होती है कि आखिर क्या क्या उसकी वजूहात बनी। स्टेटमेंट में 9th क्लास आप लोगों ने ये जो सा थ्योरम है मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम करवाया था, आप लोगों ने नीट एंड क्लीन करना है कि ये सारी हेडिंग जो सी आप लोगों ने मार्कर के साथ देनी होती है। फिर आप लोग यहाँ पे मिड में लाइन यूज़ कर सकते हैं। जी 9th क्लास ऑफ स्टेटमेंट और रीज़न लिखनी है। अब जब आप लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो सा परपेंडिकुलर जो सा ड्रॉ किया था, अमूद गिराया था पी सी, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स ऑब्टेन हो गई थी। एक ट्राइंगल हमारे पास, क्योंकि एंगल हम लोगों ने अब इस पॉइंट पे डिस्कस करना है अमूद पे, तो हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी पी। अब ये भी कह सकते हैं मसलस ए सी पी। अब दोनों में मैं सी जो है वो मिड में बात करी, उसका मतलब कि मैंने जो एंगल डिस्कस करना है वो पॉइंट सी पे डिस्कस करना है। अब हम लोगों ने मुताबिक जो है वो कोरेस्पॉन्डिंग चेक करनी है इन ट्राइंगल ए सी पी। मसलस ए सी पी में कोरेस्पॉन्डिंग मुताबिकत रखती है मसलस हमारे पास आ जाती है बी सी पी। ये हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद हम बताएंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सी वैल्यू जो सी हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। सो नोट दैट कि हम लोगों ने सबसे पहले अभी हमें गिवन में क्या था कि हमारे पास पी ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे जी 9th क्लास हमें यहाँ पे ये गिवन था, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये गिवन था कि पी ऑफ ए जो सा है वो मतमासल है कॉन्ग्रेंट है पी ऑफ बी के। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को मिड पॉइंट के लिहाज से बता दिया था ए सी और बी सी के बराबर। तो पहले हम लोग यही बता देंगे कि हमारे पास जो पी ऑफ ए है, पी ऑफ ए जो सा है वो कॉन्ग्रेंट आ जाता है पी ऑफ बी के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये क्या था, ये गिवन में आ गया था गिवन में। उसके अलावा हम लोग ये बता सकते हैं कि ए पी सी जो सी है लाइन सेगमेंट जो सी है वो दोनों में बिल्कुल ट्राइंगल में बिल्कुल सेम है, एक ही है। सो यहाँ पे पी सी मतमासल है कॉन्ग्रेंट है पी सी के, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन और इसको हम कह सकते हैं जी मुश्तरिक। जी 9th क्लास तो ये भी हमारे पास पी ऑफ ए पी ऑफ बी जो सी ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट थी। ठीक है, दोनों ए सी और पी सी ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट थी। और इसके अलावा हमारे पास मतलब कि साइड थी। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ए सी बी सी के बराबर है, क्योंकि हमारे पास जो पी था वो नुक्ता मूद पे वाक़या था। सो वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट बी सी, कि हमारे पास ये दोनों भी जो सी आपस में मतमासल हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लिख दिया कि ये चूँकि काम हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में अमल में किया था। ओके, कंस्ट्रक्शन में किया था जब ये लाइन ड्रॉ की थी। अब हमारे पास 3 साइड जो सी हैं वो बिल्कुल कॉन्ग्रेंट आ गई हैं, विच मीन्स टू से वी कैन से दैट देयरफॉर कि अगर 3 वैल्यू सेम है कॉन्ग्रेंट है तो जो हमारे पास ट्राइंगल थी ए सी पी वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल हमारे पास आ जाती है बी सी पी के। अब 3 जो सी है वो साइड डिस्कस की थी, सो वी कैन से दैट साइड इज़ कॉन्ग्रेंट टू साइड। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं साइड पोस्टुलेट ज़िला का मौजूआ। ओके, अब 9th क्लास अब हमारे पास चूँकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो सी हैं कॉन्ग्रेंट हो गई हैं मतमासल, तो इसका मतलब कि इसकी जो रिमेनिंग साइड्स होंगी और एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम लोग एंगल से स्टार्ट करते हैं कि मैयर एंगल, हम इसमें में ये भी कह सकते हैं मैयर एंगल सी, इस ट्राइंगल में मैयर एंगल सी जो है वो मैयर एंगल सी के जो है कॉन्ग्रेंट है। और इसको हम लोग एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं मैयर एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रेंट टू मतमासिल है मैयर एंगल बी सी पी के। अब नोट दैट के सी जो सा है वो दोनों फॉर्म में मैंने मिड में लिखा है, ये शो करता है कि किस पॉइंट पे एंगल है। यहाँ पे हम लोगों ने बता देंगे द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, मतमासिल मुसलसलों के मुतनाज़रा ज़ाविये। यहाँ पे ये रीज़न में लिखेंगे। जी 9th क्लास, तो जब हम लोग इन एंगल्स का सम करते हैं हमारे पास आ जाता है इन एंगल्स का अगर हम सम करें तो हमारे पास आ जाता है कि मैयर एंगल, ठीक है, मैयर एंगल ए सी पी प्लस मैयर एंगल बी सी पी, अगर इन दोनों को सम करें तो आ जाता है 180 डिग्री के 180 के बराबर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री ज़ाविये।
सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं 9 क्लास? वो वाले एंगल्स के 2 एंगल्स का सम जो सा है वो 180 डिग्री के इक्वल आ जाए। अब दोनों एंगल जो से 180 डिग्री के यहाँ पे जो एंगल हैं, यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास इन दोनों का हम लोगों ने सम कर लिया तो वो आ गया है 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब कि इसमें से इतना सा जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा और इसमें से इतना का, तो अंडरस्टूड आ जाता है कि इसमें से इतना सा जो सा एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। सो हम लोग लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल ACP is equal to 90 डिग्री। ऑल्सो वी कैन से दैट कि हमारे पास मेजर एंगल BCP इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका मतलब कि दोनों एंगल जो से वो 90 डिग्री के। हाँ, तो यहाँ पे रीज़न बता देंगे कि हमारे पास ईच एंगल ऑन द राइट बाइसेक्टर इज़ 90 डिग्री। ओके जी 9 क्लास, ये जो आ जाता था हमारे पास ACP, ये हम लोगों ने बता दिया कि हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ जाता है कि विच इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट PC है, PC चूँकि यहाँ पे हर पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमें ये इससे वाज़ा हो जाता है कि PC जो सी है वो लाइन सेगमेंट AB पे क्या है, अमूद है, परपेंडिकुलर है। द लाइन सेगमेंट PC इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। और इसमें हम लोग बता देंगे क्योंकि हमारे पास ईच एंगल जो सा आ जाता है, ईच एंगल एट पॉइंट C इज़ 90 डिग्री, कि हर एंगल जो है वो पॉइंट C पे 90 डिग्री का आ रहा है। सो इससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास जो AC है, ये हम लोगों ने साबित करना था कि AC वो कॉन्ग्रेंट आ जाता है BC के। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 9 क्लास आप लोगों को पिछले थ्योरम के लिहाज से भी बता दिया था कि यहाँ पे ये जो कि हमारे पास साबित करना था, तो यहाँ पे ये आ जाना था कि AC कॉन्ग्रेंट टू BC, यहाँ पे ये वाली बात आ जानी थी। ओके, ये हम लोगों ने साबित करनी थी, तो यही हम लोगों ने बता दिया कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। इसका मतलब कि हमारे पास AC जो है वो बराबर आ गया है BC के। इससे ये शो होता है कि हमारे पास कि PC जो है वो राइट बाइसेक्टर है AB पे। तो आज का ये सेकंड थ्योरम कंप्लीट हो गया जी 9 क्लास। आज मैंने आप लोगों का उर्दू मीडियम में बनबक दे देते हैं कि हमारे पास एक नुक्ता अगर किसी किता खत के सिरों से मुसावी फासला होता है, इस किता खत के अमूदी नासिब पे वाक़या होगा। अब हमारे पास पिछले थ्योरम का, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्स इसमें था कि हमारे पास अगर एक नुक्ता जौन सा है किता खत के अमूद पे वाक़या हो तो इसके सिरों से मुसावी फासला, लेकिन इसमें मुसावी फासला ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोगों ने बता दिया कि AB किता खत है, नुक्ता P जो है वो ऐसा है कि हमारे पास P ऑफ A जो है वो बराबर है P ऑफ B के। फिर हम लोगों ने ये साबित करना है कि P जो है वो AB के अमूदी नासिब पे वाक़या है। तो इसका मतलब ये होगा कि AC जो सा है वो कॉन्ग्रेंट होगा, मुतमासिल होगा BC के। ये हम लोगों ने यहाँ पे बात प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने अमल किया है कि P को नुक्ता C से मिलाया और ये आप लोगों ने डॉटेड लाइन से शो करना है। फिर सबूत में आ जाता है हमारे पास बयानात और दलाइल, चूँकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में P को C से मिलाया था तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स ऑब्टेन हो गई थी, ACP एंड BCP। इसमें हम लोग अब ताल्लुक चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो इसके लिहाज से बता दिया P ऑफ A बराबर है P ऑफ B के। फिर बता दिया कि मालूम है, फिर PC दोनों में मुश्तरक है तो इसके लिहाज से भी बता दिया। फिर अब बता दिया कि AC जो है वो BC के जो सा है बराबर है 9 क्लास। तो इसमें हमारे पास अमल आ जाता है। तो क्या रहता है ज़िला का मौजूआ। अब 9 क्लास मैंने अभी आप लोगों को प्रूव करते हुए भी बताया है कि चूँकि हम लोगों ने पिछले थ्योरम में AC BC के, तो यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ये लाइन जो है वो ना दोबारा ये वाली बता दी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग लास्ट में ये वाली लाइन जो है वो दोबारा लिखे और ये वाला अमल लिखे। बस हम लोगों ने ये बताना है PC परपेंडिकुलर टू AB कि हमारे पास PC जो है वो अमूदी नासिब पे वाक़या है। तो ये वाला जो है ये स्टेप आप लोगों को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिहाज से हम लोगों ने चूँकि ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये बता दिया कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट आ जाती हैं। एंगल्स के बारे में बता दिया, फिर इन दोनों एंगल्स का सम किया था 80 डिग्री। इसका मतलब कि हर एंगल जो है 90 डिग्री का, और जहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता हो अंडरस्टूड होता है कि वो इसके ऊपर लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आ जाए तो ये अमूद आ जाता है। ओके 9 क्लास, अल्लाह हाफिज़।